मुदस्सिर और हुजैफा बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक छोटे से गांव में रहते थे जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था। मुदस्सिर एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था। उसे किताबें पढ़ना और नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। हुजैफा दयालु और बहादुर था। वो हमेशा जरूरतमंद की मदद के लिए तैयार रहता था। मुदस्सिर और हुजैफा सब कुछ साथ करते थे। वो साथ में स्कूल जाते थे। स्कूल के बाद वो खेतों में खेलते थे। वो तारों भरी रात में अपने राज और सपने शेयर करते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी और सच्ची थी। एक खुली धूप वाली दोपहर में दोनों दोस्त मुदस्सिर के अटारी में खेल रहे थे। उन्हें अटारी बहुत पसंद थी। वो पुरानी और दिलचस्प चीजों से भरी हुई थी। जब वो धूल भरे बक्से में से सामान देख रहे थे तो मुदस्सिर को कुछ मजेदार मिला। हुजैफा देख, वो चिल्लाया और उसके हाथ में एक गोल लपेटा हुआ चर्मपत्र था। ये क्या है? हुजैफा ने पूछा। उसकी आंखें उत्सुकता से बड़ी हो गईं। उसने मुदस्सिर के हाथ में रखे चर्मपत्र को देखा। ये तो नक्शा लग रहा है, मुदस्सिर चिल्लाया। नक्शा पुराना और फीका था। उसकी सतह पर अजीब चिन्ह और निशान बने हुए थे। खजाने का नक्शा, हुजैफा ने अचानक कहा। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें एडवेंचर पर बुलाया जा रहा था। बाहर सूरज चमक रहा था और उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए कह रहा था। पेड़ों पर पंछी खुशी से गा रहे थे। खजाने की खोज के लिए ये एकदम सही दिन था। चलो करते हैं, हुजैफा ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। मुदस्सिर ने हां में सर हिलाया। उसका दिल खुशी से जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने साथ मिलकर छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए एक रोमांचक खोज पर निकलने का फैसला किया। मुदस्सिर और हुजैफा ने ध्यान से नक्शे को देखा। उसमें एक घुमावदार रास्ता दिख रहा था जो फुसफुसाते जंगल की ओर जा रहा था। ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में गांव में कहानियां मशहूर थीं। मैंने इन जंगलों के बारे में कहानियां सुनी हैं, हुजैफा ने कहा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लोग कहते हैं कि यहाँ रहस्यमय जीव रहते हैं और छिपे हुए खतरे हैं। मुदस्सिर को भी थोड़ा डर लगा, लेकिन एडवेंचर का जोश उसके डर से कहीं ज्यादा था। चिंता मत कर, उसने हुजैफा से कहा। हम सावधान रहेंगे। हम एक दूसरे के साथ हैं। नक्शे और अपनी अटूट दोस्ती से लैस होकर मुदस्सिर और हुजैफा फुसफुसाते जंगल की ओर चल पड़े। वो रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ थे। जंगल अपने नाम के हिसाब से ही थे। हवा चलने पर पत्ते हिलते थे और फुसफुसाहट जैसी आवाज आती थी जो पेड़ों से टकराकर गूंजती थी। आगे का रास्ता छाया में डूबा हुआ था। ऊपर घने पेड़ों के बीच से सूरज की हल्की रोशनी आ रही थी। जंगल अलग अलग आवाजों से भरा हुआ था। झींगुरों की आवाज, छोटे जानवरों के हिलने डुलने की आवाज और कभी-कभी दूर से कौवे के बोलने की आवाज। नक्शे के निशानों का पीछा करते हुए मुदस्सिर और हुजैफा जंगल में और अंदर चले गए। पेड़ और घने हो गए थे। उनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं, जिससे ऊपर एक सुरंग जैसा बन गया था। उनके आसपास अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं, जो उनकी कल्पनाओं से और भी बरह रही थीं। क्या तुम्हें डर लग रहा है, हुजैफा? मुदस्सिर ने धीरे से पूछा। वो खुद भी थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। तुम्हारे साथ रहकर नहीं, हुजैफा ने जवाब दिया और अपने दोस्त का हाथ दबाकर उसे भरोसा दिलाया। उनकी दोस्ती ने उन्हें ताकत और हिम्मत दी। वो आगे बढ़ते रहे। पेड़ों की इस भूल भुलैया में नक्शा उनका मार्गदर्शक था। आगे का रास्ता उन्हें एक बहती हुई नदी की ओर ले जा रहा था, जिसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंज रही थी। भाग 5, साहस की परीक्षा। नदी चौड़ी और तेज थी। उसका पानी उफान पर था और झाग बना रहा था। जो पुल कभी उसे पार करता था, वो अब टूटा हुआ था। उसका आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। हम यहां से कैसे जाएंगे? हुजैफा ने पूछा। उसके माथे पर बल पड़ गए। बहता हुआ पानी ठंडा और खतरनाक लग रहा था। मुदस्सिर ने टूटे हुए पुल को देखा। हमें सावधान रहना होगा, उसने सोचते हुए कहा। चलो पार जाने का कोई और रास्ता ढूंढते हैं। उन्होंने नदी के किनारे की तलाशी ली। उनकी नजरें किसी गिरे हुए लट्ठे या पत्थरों की कतार को ढूंढ रही थीं, जिन पर चलकर वो नदी पार कर सकें। नक्शे में कोई सुराग नहीं था।
अब उन्हें अपनी समझदारी से ही रास्ता निकालना था। तभी जब उनकी उम्मीद टूटने लगी तो हुजैफा को कुछ दिखाई दिया। देखो, उसने नदी के किनारे पर बड़े बड़े पत्थरों के समूह की ओर इशारा करते हुए कहा। भाग 6। टीम वर्क से सपने पूरे होते हैं। पत्थर एक दूसरे से इतनी दूरी पर थे कि नदी पार करने के लिए पार्टी किक की स्टेपिंग स्टोन्स की तरह इस्तेमाल किए जा सकते थे। वो बिल्कुल सही नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। चलो ये साथ मिलकर करते हैं, मुदस्सिर ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। वो जानता था कि टीम वर्क से ही वो इस बाधा को पार कर सकते हैं। हुजैफा ने हां में सर हिलाया। उनका लक्ष्य एक ही था, इसलिए उसका डर खत्म हो गया था। उसने गहरी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पहले पत्थर पर पैर रखा। मुदस्सिर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वो उसे सहारा दे सके। उन्होंने सावधानी से एक एक करके पत्थरों पर पैर रखते हुए नदी पार की। तेज बहता हुआ पानी उनके पैरों को अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन वो एक दूसरे को थामे रहे। उनकी दोस्ती ही उनका सहारा थी। आखिरकार वो दूसरी तरफ किनारे पर पहुंच ही गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन वो बहुत खुश थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे थे। उनका बंधन और भी मजबूत हो गया था। भाग 7। खजाना मिला। नए जोश के साथ मुदस्सिर और हुजैफा ने अपना एडवेंचर जारी रखा। नक्शा उन्हें जंगल में और अंदर ले गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ाते गए, रास्ता साफ होता गया। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। बीच में एक बहुत पुराना पेड़ था, जिसकी गांठदार शाखाएं प्राचीन भुजाओं की तरह आकाश की ओर फैली हुई थीं। यही जगह होनी चाहिए, मुदस्सिर चिल्लाया। उसका दिल उम्मीद से जोर से धड़क रहा था। वो खुशी महसूस कर सकता था। नक्शे के आखिरी सुराग के अनुसार हुजैफा ने पेड़ के पास खुदाई शुरू कर दी। जमीन नरम थी, इसलिए उसे आसानी से खोदा जा सका। अचानक उसके फावड़े से कुछ टकराया। मुझे मिल गया, वो चिल्लाया। उसकी आवाज पूरी जगह पर गूंज उठी। भाग 8। मिली एक सीख। हुजैफा ने ध्यान से बाकी बची हुई मिट्टी को हटाया तो वहां एक छोटा सा लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। यह बहुत खूबसूरती से तराशा गया था और उसमें धातु के कड़े लगे हुए थे। कांपते हुए हाथों से मुदस्सिर ने उसका ढक्कन खोला। अंदर लाल मखमल के कपड़े पर सुंदर रंगीन पत्थर रखे हुए थे। वो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मुदस्सिर और हुजैफा हैरानी से देखते रह गए। ये वो खजाना नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, लेकिन ये बहुत सुंदर और कीमती था। हमने कर दिखाया, हुजैफा चिल्लाया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, चुनौतियों से पार पाया था और अपने लक्ष्य को हासिल किया था। लेकिन जब वो अपनी इस उपलब्धि को देख रहे थे तो उन्हें एक बात समझ में आई। असली खजाना वो पत्थर नहीं थे, बल्कि वो सफर था जो उन्होंने साथ बिताया था और उनकी दोस्ती की मजबूती थी। भाग 9। बांटने से खुशी मिलती है। मुदस्सिर और हुजैफा ने ध्यान से रंगीन पत्थरों को इकट्ठा किया और वापस संदूक में रख लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस खजाने को अपने गांव ले जाकर सबके साथ बांटेंगे। गांव वाले उनकी कहानी और सुंदर पत्थरों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मुदस्सिर और हुजैफा की बहादुरी और उनके साहसी जज्बे की तारीफ की। उस दिन मुदस्सिर और हुजैफा ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने जाना कि असली खजाना धन दौलत में नहीं, बल्कि दोस्ती के बंधन और एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों की खुशी में होता है। उस दिन के बाद से उन्होंने साथ मिलकर नई जगहों को एक्सप्लोर करना, सीखना और आगे बढ़ाना जारी रखा। फुसफुसाते जंगल में उनका एडवेंचर एक अनमोल याद बन गया, जो उन्हें दोस्ती की ताकत और अपने डर का सामना करने के महत्व की याद दिलाता रहा। भाग 10। हमेशा के लिए दोस्त।
मुदस्सिर और हुजैफा सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। उनके बीच का बंधन उनके साहसिक कार्य से और मजबूत हो गया। वो जानते थे कि आगे चाहे कोई भी चुनौती आए, वो साथ मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना जारी रखा। उनके दिल उत्सुकता से भरे हुए थे और उनकी दोस्ती अटूट थी। और इस तरह फुसफुसाते जंगल के बहादुर साहसी मुदस्सिर और हुजैफा की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के बच्चों तक पहुंची। ये कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सबसे बड़ा खजाना अक्सर सोने के संदूकों में नहीं, बल्कि सच्चे दोस्तों के दिलों में मिलता है।